जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं 22 मार्च का करंट अफेयर्स, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्या दिया क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष ने कहां पर श्री रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है। क्या है दोस्तों, इसरो के जो भी वर्तमान में अध्यक्ष है उनके द्वारा श्री रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया गया है। ये कहां पर किया गया है, तो आईआईटी मद्रास में। कहां पर किया गया है, आईआईटी मद्रास में। कौन सा सेंटर, तो श्री रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर। किसके द्वारा ये किया गया है, तो इसरो के अध्यक्ष। अब दोस्तों, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायणन। कौन है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष, वी नारायणन है, जिनके द्वारा जो है ये सेंटर का शुभारंभ किया गया आईआईटी मद्रास में। चलिए, यह सेंटर जो है अंतरिक्ष यानों के थर्मल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। किस पर, थर्मल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारत के अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक है। चलिए, अब थोड़ी सी हम यहाँ पर इसरो की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में हम कहें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1969 में हुई थी इसकी स्थापना इसरो की। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की अभी हमने बात की है, वी नारायणन, जो 11वें नंबर के अध्यक्ष है। अब पहले नंबर के अध्यक्ष का आप लोग नाम याद रखेंगे। पहले जो अध्यक्ष है इसरो के, वो कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या है इसरो के पहले अध्यक्ष, हम कह सकते हैं संस्थापक कहेंगे। इसरो के संस्थापक आपसे पूछे या कहे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कौन है दोस्तों, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और अभी वर्तमान में कौन है, तो वी नारायणन, जो 11वें नंबर की हैं। चलिए, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, के शिवान को। अब इसरो का मोटो क्या है, हम कहें मोटो क्या है इसका, तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। क्या है इसका ये मोटो। चलिए, तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे आप लोग उनका नाम याद रखिए। 10वें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, एस सोमनाथ। इसरो के 10वें अध्यक्ष, हम कहें पूर्व अध्यक्ष, वो कौन थे, एस सोमनाथ। कई बार इनका नाम पूछ लिया जाएगा। चलिए, तो पहले थे विक्रम साराभाई, वर्तमान में है वी नारायणन। चलिए, हाल ही में किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है, तो शिष्टाचार दस्ता ये किसने शुरू किया है दोस्तों, ये किया है दिल्ली पुलिस ने शुरू। किसने किया है, दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता। ये जो है सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया, आपसे पूछे शिष्टाचार दस्ता, तो ये किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। चलिए, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया। दोस्तों, अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है अभी चालू हो चुके हैं। 20 से 27 मार्च तक ये चलेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो इसका जो शुभंकर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, उज्ज्वला को बनाया गया है। क्या किसे बनाया गया है, उज्ज्वला को बनाया गया है। चलिए, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की। तो इसका ये सेकेंड एडिशन है। कौन सा है ये, सेकेंड एडिशन है। याद रखेंगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का सेकेंड एडिशन, जिसका जो आयोजन हम कहें 20 मार्च से 27 मार्च तक होगा। कहाँ पर हो रहा है ये, तो न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसका मस्कट हम कहें शुभंकर क्या रखा गया, उज्ज्वल या गौरैया। टैगलाइन क्या है दोस्तों इसकी, तो हौसलों की उड़ान। क्या है इसकी ये टैगलाइन, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। एंथम क्या रखा गया है, तो खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा मेरा इंडिया। इसका क्या रखा गया, ये एंथम रखा गया। तो ये कौन सा एडिशन है, सेकेंड एडिशन है। 20 मार्च से 27 मार्च के बीच आयोजित होगा। चलिए, कहाँ पर, तो न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों, वरुण अभ्यास भारत और किस देश के बीच, तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में ये आयोजित किया जाता है। कौन सा अभ्यास, वरुण अभ्यास। कई बार अभ्यास से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, वरुण अभ्यास का 23वां संस्करण, ये कौन सा संस्करण हुआ, तो ये 23वां संस्करण कब से, 19 से 12 मार्च, सॉरी 19 से ये 22 मार्च, आप लोग सुधार कर लेंगे, 19 से 22 मार्च
2025 को ये चल रहा है, हम कह सकते हैं। वरुण अभ्यास 23वां संस्करण कहाँ पर हुआ? ये अरब सागर में हुआ, इंडिया और फ्रांस के मध्य। तो वरुण जो अभ्यास है वो किसके मध्य होता है? नौसेना अभ्यास है ये। गरुण अभ्यास होता है इंडिया और फ्रांस के मध्य, ये कौन सा अभ्यास है? तो ये है वायुसेना अभ्यास। उसके बाद हम बात करें तो शक्ति सेना अभ्यास की, तो ये किसके मध्य होता है? थल सेना अभ्यास है, इंडिया और फ्रांस के मध्य। कौन कौन से? वरुण अभ्यास, गरुण अभ्यास और एक शक्ति अभ्यास, तीनों आप लोग याद रखेंगे। तो वरुण अभ्यास कहाँ पर, किसके साथ? भारत और फ्रांस के साथ आयोजित हुआ है। हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे बनाया गया है सद्भावना राजदूत? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत को। किसे बनाया गया है? कृष्णामाचारी श्रीकांत को क्या बनाया गया है? विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णामाचारी श्रीकांत। विजन 2020 तो दृष्टि का अधिकार नामक पहल का उद्देश्य था 2020 तक देश में अंधेपन यानी दृष्टिहीनता के मुख्य कारणों को समाप्त करने के लिए ये बनाया गया था, विजन 2020। तो इसका राजदूत कृष्णामाचारी श्रीकांत को। हाल ही में किसे होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो होलबर्ग पुरस्कार किसे दिया गया 2025 में? ये दिया गया है गायत्री चक्रवर्ती को। किसे दिया गया? गायत्री चक्रवर्ती को होलबर्ग पुरस्कार दिया गया। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे की सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? होलबर्ग पुरस्कार। यह सोशल साइंस में, लॉ में, धर्मशास्त्र में, अनुसंधान में से किसी भी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह अवार्ड दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में? सोशल साइंस हो, लॉ हो या धर्मशास्त्र हो या अनुसंधान, किसी भी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, गायत्री चक्रवर्ती वर्तमान में वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। कहाँ पर है ये वर्तमान में? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। यह जो है क्या है? साहित्यकार और सिद्धांतकार है। साहित्यकार और सिद्धांतकार। कौन? गायत्री चक्रवर्ती, जिसे होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया दोस्तों? आयुध निर्माण दिवस तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। प्रतिवर्ष मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। हाल ही में IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ने वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने को मंजूरी दी है? तो ओलंपिक खेल में लॉस एंजल्स में जो होगा 2028 में, तो इसमें कौन सा खेल जो है इसमें शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कौन सा? बॉक्सिंग भी क्या होगा इसमें अब शामिल होगा। किसमें? ओलंपिक खेल में। ये किसने मंजूरी दी है? तो IOC ने। किसने दी है? IOC, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद। परिषद का है, हम क्या है? समिति। परिषद या समिति, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद या समिति। अब दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को IOC की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। क्या है इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय? इसके जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? थॉमस बच। फर्स्ट जो थे वो कौन थे? 1896 में एथेंस। क्या था इसका? एथेंस फर्स्ट इनके हेड। चलिए, हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया गया? तो फिट इंडिया आइकन जो नामित किया गया वो किसे किया गया है? आयुष्मान खुराना को। किसे फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को नामित किया गया है। हाल ही में किसने फ्रंटियर सीट कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो फ्रंटियर सीट कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये कार्यक्रम जो है लॉन्च किया गया है। चलिए, ADB की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। चलिए, मुख्यालय कहाँ पर इसका? तो मनीला, फिलीपींस में है। इसके प्रमुख जो है वर्तमान में मसातो कांडा। कई बार पूछ लिया जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रमुख है उनका नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है दोस्तों वर्तमान में? मसातो कांडा। लेटेस्ट मेंबर जो है इसके कितने मेंबर हो चुके हैं एशियन बैंक के? तो 69 मेंबर हो चुके हैं। जो 69वां है वो कौन सा है? इजराइल देश। क्या है इसका 69वां सदस्य? चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। किसने? लैंडो नॉरिस ने ये खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रांड प्रिक्स 2025 का। भारत का पहला PPP
ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू होगा? तो ये किस शहर में शुरू होगा दोस्तों? ये होगा इंदौर में। अब पीपीपी का मतलब क्या है? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है इसका फुल फॉर्म? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ये किस शहर में? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीन वेस्ट है, जैसे कि हम बात करें पेड़ों की लकड़ियां, पत्तियां, फूल आदि को मूल्यवान वस्तु में यहाँ पर बदला जाएगा, जैसे कि पैकेजिंग सामग्री, बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स और वैकल्पिक ईंधन, इसके रूप में क्या इसे परिवर्तित किया जाएगा ग्रीन वेस्ट को। तो कहाँ पर होगा ये? किस शहर में? तो इंदौर में शुरू होगा। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की जो रैंक है इसमें विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो कौन सी रैंक है भारत की? तो 118वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 118वीं रैंक। चलिए, जारी करता है इसे कौन जारी करता है? तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब टॉप पे जो देश है, यहाँ पर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो टॉप पर जो देश है वो कौन सा है? फिनलैंड, जो लगातार 8वीं बार क्या रहा है? पहले नंबर में रहा है, लगातार 8वीं साल। सेकंड नंबर में है डेनमार्क, तीसरे नंबर में है आइसलैंड। इंडिया का हम बात कर रहे हैं तो इंडिया की रैंक क्या है? 118वीं रैंक। लास्ट में जो है वो कौन सा है? 147 नंबर में अफगानिस्तान। तो आप कह सकते हैं 147 देशों में से भारत की रैंक क्या रही है? 118। 147 देशों में से भारत की रैंक रही है 118। किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की। चलिए, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों बाद आईएसएस से धरती पर वापसी लौटी है? तो दोस्तों कितने दिनों के बाद? 286 दिनों के बाद। कितने? 286 दिनों के बाद, लगभग हम कहें 9 महीने के बाद क्या है? सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटी है। तो याद रखेंगे आप लोग 286 दिन। हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार वितरित किए गए हैं। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपसे पूछा है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। ये किसके द्वारा दिया जाता है आपसे पूछे? तो ये प्रदान करते हैं राष्ट्रपति। कौन प्रदान करता है ये पुरस्कार? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? इस पुरस्कार को प्रदान करते हैं, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। अब दोस्तों ये जो पुरस्कार है आप लोग याद रखेंगे, इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 2006 में। कब हुई थी इसकी पुरस्कार की शुरुआत? 2006 में। और जो 2025 में दिया गया है, इसका हम एडिशन की बात कर ले तो ये कौन सा एडिशन रहा इसका? 19वां एडिशन। कौन सा एडिशन रहा इसका? 19वां एडिशन 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार का। अब दोस्तों इसमें जो है 2025 में कितने व्यक्तियों को दिया गया आपसे पूछे ये पुरस्कार? तो 20 श्रेणियों में। कितने? 20 श्रेणियों में जो है 27 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। 27 पत्रकारों को, 27 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया। याद रखेंगे कितनी श्रेणी? तो 20 श्रेणी में 27 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। याद रखेंगे आप लोग, कितने लोगों को? 27 पत्रकारों को दिया गया। शुरुआत कब हुई इसकी? तो 2006 में शुरू हुई है। 2000 शुरू, चलिए 2006 में। आगे आते हैं, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है एशियन फिल्म अवार्ड्स में, तो क्या नाम है उसका? ऑल वी इमेजिन एस लाइट। कौन सी मूवी? ऑल वी इमेजिन एस लाइट मूवी को क्या मिला है दोस्तों? एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025। दोस्तों अभी इससे पहले की जब हमारी क्लास हुई थी अवार्ड्स वाली, पुरस्कार और सम्मान वाली, तो उसमें हमने ऐसे कई क्वेश्चन देखे थे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आप लोग जरूर देख लें, आपने नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो जो है चैनल में मिल जाएगा। हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स में जो है भारत का स्थान क्या रहा दोस्तों? तो 24वां। कौन सा स्थान रहा है भारत का? 24वां। किसके? मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में। तो इसको जारी कौन करता है? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, यानी यूएस बेस्ड थिंक टैंक के आधार पर जो है ये जारी किया जाता है। इंडिया स्कोर क्या रहा है? 62.6। कितना रहा इंडिया का स्कोर? 62.6 रहा है इंडिया का स्कोर, जिसमें रैंक क्या आई है भारत की? 24वीं रैंक। अब इसमें टॉप में कौन सा देश है? तो पहले नंबर में है नॉर्वे और दूसरे नंबर में क्या है? डेनमार्क। किसकी बात कर रहे हैं हम? तो मुक्त भाषण सूचकांक की। चलिए, हाल ही में लॉन्च लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
PS रमन के द्वारा। किसके द्वारा? इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? PS रमन। कौन सी पुस्तक? लियो द अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों इसमें जो है CSK चेन्नई सुपर किंग के बारे में लिखा गया है। किसने लिखा है? तो PS रमन ने लिखा है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो दोस्तों अपन कल मिलते हैं सुबह 6:30 बजे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।